संघाचे 12वे खेळाडू इथे आलेले आहेत. नक्कीच आम्हाला कोणतीही अनाउन्समेंट करावी लागली नाही हे महत्त्वाचं आहे. त्याच्या अगोदरच 12वा खेळाडू येऊन इथं बसलेले आहेत. म्हणजे एखादा चांगला संघ कधी सिद्ध होतो ते आता याचं प्रत्यक्षित उदाहरण इथं बघायला मिळतंय. तर RV11 पोसरी संघाचा 12वा खेळाडू आहे जयेश आणि तुरमाळे संघाचा 12वा खेळाडू चिन्मय. तवळूया मैदानावरती एक चांगला सामना, एक बिग फाईट सामना बघायला मिळणार सगळ्यांना. घर बसल्या यूट्यूबच्या GTC लाईव्ह माध्यमातून आपण प्रेक्षक सर्व बघत आहेत. हा सामना एका बाजूला असेल RV11 पोसरी संघ, तर एका बाजूला असेल तुरमाळे संघ. तुरमाळे संघ म्हणजे गोलंदाजी मधला दादा संघ मानला जातो आणि एका बाजूला RV11 पोसरी संघ म्हणजे त्याच्यामध्ये मयूर पाटील, अखिल भोईर आणि मनीष तात्रे सारखे यशस्वी असे खेळाडू. तर नक्कीच या सामन्यासाठी नक्कीच मी माईक हँडओव्हर करणार आहे आमचे सुप्रसिद्ध समालोचक निलेश नाईक सर. पहिल्या चेंडूला सुरुवात होते आणि चौकाराने मात्र मानवंदना मिळते निलेश नाईक सरांना. स्वागतम सभी दर्शकों का RV11 पोसरी बनाम तुरमाळे के बीच का ये बेहतरीन मुकाबला. फुल टॉस गेंद, रचनात्मक स्ट्रोक, फाइनली को क्लियर किया. एक बेहतरीन और खूबसूरत स्ट्रोक के साथ गेंदबाज का किया है भव्य स्वागत. 4 रन. तुरमाळे के गेंदबाजों द्वारा हुआ. RV11 पोसरी रुपेश दादा घारे, इनकी टीम एक बहुत ही होनहार इंसान रुपेश शेठ घारे. बल्लेबाजी के लिए उनके दो सलामी बल्लेबाज. अच्छे स्वागत के साथ शुरुआत. फिर से खराब गेंद, नो बॉल और ये पॉइंट के सिर के ऊपर से अच्छा स्लाइसली अपरकट खेला है और अच्छा शॉट. और इस तीसरा शानदार BSNL चौका. बहुत ही सुंदर और कलात्मक तरीके से बल्लेबाजी का उदाहरण पेश किया है. नो बॉल थी, राइट आर्म लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी की थी. बिल्कुल उनके जांघ पे गेंद जाकर टकराई. थोड़ी देर कराहते हुए बल्लेबाज. क्रिकेट में एक ऐसी चीजें होती हैं. अखिल बल्लेबाजी के लिए आए हैं और अखिल का साथ देते हुए नॉन स्ट्राइक एंड पर दूसरे छोर पर मयूर. मनीष तात्रे एक बहुत ही होनहार खिलाड़ी, RPL में संदेश दादा युवा प्रतिष्ठान टीम के लिए वे खेले थे. अच्छी डुबकी गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट. ऐसा लग रहा है कि उनकी गेंदबाजी में बदलाव हुआ है. और पहले देखा पिछले मुकाबले में एक गेंदबाज ने ओवर द विकेट 3 चौके खाए अनिल जी, और उसके बाद राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी की और शार्दुल ठाकुर की तरह कम बैक किया. शॉट थर्ड मैन गली पॉइंट. एक खिलाड़ी शॉट कवर, एक मिड ऑफ. मिड ऑफ को हटाया गया है. जो लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी थे उसे लॉन्ग ऑफ पर रखा है और मिड ऑफ के खिलाड़ी को मिड ऑन पर सर्कल के अंदर. शॉट स्क्वायर लेग, शॉट फाइन लेग और डीप में एक मिड विकेट पर. स्ट्राइकर एंड पर अखिल. अखिल के लिए गेंद, फिर से रचनात्मक स्ट्रोक खेलने का प्रयास. कृष्णा सातपुते स्टाइल खेलने का प्रयास किया है, लेकिन गेंदबाज भी जानते हैं कि अब सामने की तरफ उन्हें गेंदें वो ज्यादा डाल रहे हैं. बैक ऑफ द हैंड गेंदें नहीं डाल रहे हैं. गेंदों को फुल फेस के साथ गेंद को डिलीवर कर रहे हैं और उसका फायदा मिलता हुआ गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज प्रवीण को. प्रवीण भोपी एक होनहार लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज. पटकी हुई गेंद, अच्छा अपरकट वीरेंद्र सहवाग स्टाइल. जोहान्सबर्ग में जिस तरह से
सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर के ऊपर आक्रामकता दिखाई थी, वैसे ही आक्रामकता इस आखिरी गेंद पर दिखाई। 4 रन मिले इस ओवर में, कुल मिलाकर 4 चौके आए और अब ओवर की यहां पर समाप्ति होती हुई। पहला ओवर मनीष प्रवीण भोपी का महंगा साबित हुआ, बगैर किसी विकेट खोए 17 रन मैदान पर। इसी बीच आदरणीय मंगेश भाई तड़ेकर, इनका भी स्वागत। आज बहुत ही अच्छा प्रबंध किया, हर प्रकार के मच्छी का प्रबंध किया हमारे आदरणीय प्रसाद भाई देसाई, इन्होंने लजीज खाना होठों पे रह जाए याद लेकिन दिल में रह जाए स्वाद। लेकिन कमेंटेटर का क्या है, कमेंटेटर बहुत ही कम खाते हैं। वैभव जी साजेकर, आप जहां कहीं भी हो, आप कमेंट्री बॉक्स में आइए। मंगेश भाई तड़ेकर आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार की घड़ियां खत्म होती हुई। एक तरफ आदरणीय रुपेश दादा घारे फेम टीम अरवी 11 पोसरी, तो दूसरी तरफ तुरमाले 11, दो कड़ी और बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने व्यावसायिक तौर पर ग्रामीण क्रिकेट को जिन्होंने अपने खेल के प्रदर्शन से सराहा है, आगे ले गए हैं, अपनी फैन फॉलोइंग बनाई है, चाहे वो मनीष तात्रे हो, चाहे वो गेंदबाजी करने वाली टीम हो। अकिल और मयूर की ये जोड़ी मैदान पर, अकिल 4 चौके के साथ 16 रनों पर खेलते हुए आड़े बल्ले से सीधे की तरफ, सामने की तरफ लॉन्ग ऑफ पर, और ये लॉन्ग ऑन पर खराब फील्डिंग मैदान में। गेंद काफी देर हवा में, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर मिड विकेट को क्रॉस करती हुई। पहली गेंद पर 4, दूसरी गेंद को किया सीमा पार 6 रन। डीजे ऋषि घरत गेंदबाजी पर आए हैं, राइट आर्म राउंड विकेट। फिर से छोटी गेंद की थी, हल्के हाथों से इसे खेल दिया था शॉट फाइन लेग पर। इस शॉट को देखकर मुझे विराट कोहली की याद आ गई। अनिल कोहली, देखिए विराट कोहली के पहले पुल शॉट अगर हम देखें 2016 के पहले, तो थोड़ा सा अपिश खेलते थे। 2011 में उनका डेब्यू हुआ, 18/8/2011 में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 12 रन बनाए थे। लेकिन उसके बाद वो जब पुल लगाते थे तो थोड़ा सा ग्राउंड शॉट पुल लगाते थे। 1 रन खाते में जुड़ता हुआ, 1 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ेगा 28 पर। शॉर्ट पिच गेंद ऑफ साइड पर, पॉइंट के बगल में से निकालने का प्रयास पॉइंट के फील्डर द्वारा, थोड़ी सी मिस फील्ड, लेकिन कोई रन नहीं। ऋषि घरत एक होनहार गेंदबाज के रूप में हमें हमेशा व्यावसायिक क्रिकेट में, ग्रामीण क्रिकेट में खेलते हुए नजर आते हैं। ग्रामीण क्रिकेट के ये युवा खिलाड़ी हैं, जिगरबाज युवा। इस बार गेंद अंदर, डंडा बाहर, और बल्लेबाज को भी जाना पड़ेगा बाहर, और मयूर के साथ पार्टनरशिप करते हुए अब मैदान से बाहर जाते हुए आउट। अकिल मैदान से बाहर। डीजे अकिल नीचे अपने 16 रनों पर खेल रहे हैं, और एक सिक्सर और एक चौके के साथ मयूर 11 रन बनाकर क्लीन बोल्ड के स्वरूप में मैदान से बाहर जाते हुए। मित्रा हेलो, थोड़ा बेस दाब है, बेस कमी। ऋषि घरत गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए, ऋषि घरत को ये पहली सफलता अपनी टीम के लिए ब्रेक थ्रू दिलाते हुए, रन संख्या 28 पर ये ब्रेक थ्रू दिलाते हुए जीटीसी की क्लियर क्रिस्टल पारदर्शक जो टेलीकास्ट हो रहा है अनिल जी, उसकी सराहना पाली से लेकर परली तक हो रही है।
लेफ्टी बैटर अब स्ट्राइकर एंड पर मनीष तात्रे, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, आरपीएल खेलने का बहुत ही अच्छा अनुभव उनका। मिस्टर सीपीएल बने हैं मनीष तात्रे। रन संख्या रुकती हुई 2 ओवर का खेल समाप्त और रन संख्या अब जा पहुंची है 28 रनों पर, 14 रन प्रति ओवर। सागर स्मृति चषक गोंदाव, श्री काल भैरवनाथ मित्र मंडल गोंदाव इनके माध्यम से डोंगरपट्टी क्रिकेट एसोसिएशन के मान्यता से दिनांक गुरुवार 9 फरवरी फरवरी 2023 को ये 4 दिन क्रिकेट का कारवां आपको देखने को मिलेगा। पहली इनामी राशि 50,000, दूसरी इनामी राशि 25,000, 12,500 तीसरी और चौथी इनामी राशि, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज के लिए साइकिल। पहले दिन एक गांव 11 के ग्रामीण खिलाड़ी और टोटल 32 टीमों को प्राधान्य दिया जाएगा। संडे के दिन 12 तारीख को डीपीएल एसोसिएशन के 8 टीमें। उद्घाटन समारोह 9 फरवरी 2023 को। ये स्थल है गोंदाव क्रिकेट एसोसिएशन का ये भव्य दिव्य मैदान, सागर 11 क्रीड़ा मंडल गोंदाव, 9, 10, 11 और 12 फरवरी को। पहले ओवर में शानदार शुरुआत की बतौर बल्लेबाजी के, लेकिन दूसरे ओवर में 2 बड़े शॉट्स आने के बावजूद भी गेंदबाजों ने वापसी की है। तुरमाले 11 जिन्होंने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया और अभी तक अच्छी स्थिति में रुपेश दादा घारी फेम टीम अरवी 11 पोसरी। इस बार फुल टॉस गेंद, क्या खूबसूरत शॉट खेला है, बेमिसाल टाइमिंग के साथ स्विच हिट किया है, ऊपरी किनारा गेंद बैकवर्ड पॉइंट को चीरती हुई 4 रन। नितेश गायकर गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और उनका सामना करते हुए अकिल। मयूर के बल्ले से निकलता हुआ ये शॉट, लेकिन डीप फाइन लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच में खिलाड़ी तैनात था, उसके बिल्कुल गोदी में गेंद गिरी और इसी के साथ साथ यहां पर आउट होते हुए मयूर डीजे। लेकिन गितेश ने दूसरी गेंद ऑन साइड पर मोड़ने का प्रयास जरूर किया था। मयूर ने 1 सिक्सर और 2 चौके लगाए। कुल मिलाकर वो अपनी 5वीं गेंद खेलते हुए 11 रनों पर मयूर पाटिल एक होनहार खिलाड़ी, 15 रन बनाकर वे आउट हुए। अब उनकी जगह लेने के लिए चौथे नंबर के बल्लेबाज का नाम विशाल भोईर। विशाल भोईर स्ट्राइकर एंड पर हमें नजर आते हुए और प्लेयर ऑफ द सीपीएल मनीष तात्रे हमें दूचोर एंड से नॉन स्ट्राइक एंड पर हमें नजर आते हुए। तीसरी ये ओवर, रन संख्या बहुत ही अच्छी स्थिति में 32 पर, 32 ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। नितेश गायकर इनसाइड एज लगी गेंद जाती हुई शॉर्ट स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच, वहां पर अच्छी फील्ड, लेग स्लिप पर कोई रन नहीं। पहली गेंद चौका आने के बाद अच्छी वापसी की है नितेश ने। शॉर्ट थर्ड मैन, गली पर एक खिलाड़ी, पॉइंट पर कोई खिलाड़ी नहीं है, एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर, एक शॉर्ट कवर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर, 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर हमें नजर आते हुए। इस बार ओवर पिच गेंद थी, लॉफ्ट किया था ऑफ साइड पर, ग्राउंड शॉट, ग्राउंड को गुदगुदी करती हुई गेंद लॉन्ग ऑफ पर जाती हुई 1 रन के साथ
चौथे नंबर के बल्लेबाज विशाल भोईर ने अपना खाता 1 रन से खोला है। अंपायरिंग की भूमिका में हमें नजर आते हुए वैभव देसाई। राजेंद्र जी भोईर सर बहुत ही अच्छी और पारदर्शक अंपायरिंग करते हुए बगैर यहाँ पर कंट्रोवर्सी वो उनकी अंपायरिंग हो रही है और पिछले 3-4 सालों से उनको इस परली में पसंद किया जाता है। खुद एक होनहार क्रिकेटर है। इस बार ऑफ ब्रेक करने का प्रयास, ताकतवर स्ट्रोक, बहुत ही खूबसूरत हाफ पंप पुल, गेंद को सक्सेसफुल मिड विकेट के ऊपर से भेजा है मनीष तात्रे के बल्ले से निकलता हुआ ये धमाकेदार सिक्सर। तीन ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक, रन संख्या 39, 39 रन 39 धावा धाव फलकावर आपल्याला बघायला मिळत आहेत। बहुत ही खूबसूरती के साथ मनीष तात्रे ने इस गेंद को क्लियर किया है। इस ओवर की आखिरी गेंद हमें नजर आती हुई। नक्कीच हा चेंडू पंच स्वेर घोषित करतायत निश्चित स्वरूपात। गोलंदाज नितेश, जबरदस्त चेंडूला हुक केलाय, मात्र क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय। नक्कीच फंबलिंग झालंय आणि हा चेंडू मात्र गेलाय सीमारेषेच्या बाहेर येतोय हा चौकार। आवाज रायगड जिल्ह्यातील म्हणजे दुगाडे सर सर्व प्रेक्षकांना मात्र आता एक कणखर आवाज मात्र इथे ऐकायला मिळणार आहे। मात्र स्वागत आहे इथे नितेश धुमाळ यांचा इथं रायगड ग्रुप चषका दरम्यान स्वागत आहे। तो तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगा। हेलो हेलो माइक चेक, हाँ ये ठीक है। रायगढ़ ग्रुप ऑर्गेनाइज रायगढ़ ग्रुप ट्रॉफी 2023 में आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। सुबह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं सो ना जाऊं, लेकिन एनर्जी मेरी एकदम बढ़ी। प्रसाद भाई देसाई इन्होंने जो खाना खिलाया उस वजह से हमारी एनर्जी बढ़ी है। शानदार मछली और जानदार टेस्ट, उस वजह से एनर्जी फिर से वापस आ चुकी है। प्रसाद भाई ने हमसे वादा किया था, भाई आप भी गर्म होंगे और हम भी गर्म होंगे। उन्होंने हमें ठंडा करने का मौका ही नहीं दिया खुद को। लेकिन फिलहाल 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। पोसरी टीम खेल रही है 44 रनों पर खेल रही है। अपोजिशंस में है उनके तुरमाड़े, ऋषि घरत की है तुरमाड़े, शिरडोन सांगुरली और तुरमाड़े मुंबई गोवा हाईवे की एक टीम, और एक टीम है दानफाड़ा से पेंड जाने वाले रास्ते पर आने वाली न्यू गोल्डन पोसरी। मनीष तात्रे मिस्टर सीपीएल जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, और स्ट्राइकर एंड पर है विशाल भोईर, अखिल भोईर के छोटे भाई। विशाल भोईर स्ट्राइकर एंड पे है, लेकिन सामने है मनीष तात्रे। गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे ऋषि घरत, जिन्होंने अपने स्पेल का पहला ओवर टीम की तरफ से दूसरा करते हुए किया था। ये चौथा ओवर कर रहे हैं अपनी स्पेल का दूसरा। डॉट गेंद आई, रुका पर टोटल वहीं पे 44 रन। रायगढ़ ग्रुप ऑर्गेनाइज बाय रायगढ़ ग्रुप ट्रॉफी 2023, मंगेश तड़ेकर साहब की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। ये उन्होंने हमें बताया नहीं, बल्कि लोगों से उनके बारे में हमें इस बात का पता चला। शिवा दड़वी कैप्टन कूल, सुधागढ़ के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक शिवा दड़वी, उनकी टीम
इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच चुकी है। पंकज देसाई थोड़े से निराश हुए। कल कितने पहले दौर या दूसरे दौर में? दूसरे दौर में आपको हार मिली, लेकिन प्रसाद देसाई की तारीफ करनी होगी। इतनी अच्छी सुंदर ट्रॉफियां दी है उन्होंने अपने माँ के सम्मान में, जो माँ उन्हें छोड़कर चली गई है। कैलाशवासी सुवर्णा कृष्णा देसाई मैम जो हमारे बीच नहीं है, लेकिन याद उन्हीं को किया जाता है जिन्होंने हमारे यादों में रहने लायक कुछ काम किया हो। और प्रसाद देसाई की माँ ने हमारे यादों में रहने लायक काम किया है, क्योंकि प्रसाद और पंकज जैसे सपूत को उन्होंने जन्म दिया है। राइट आर्म राउंड द विकेट, हल्के हाथों से इस गेंद को खेला। मनीष तात्रे के लिए स्ट्राइक को रोटेट किया विशाल भोईर ने। 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 45। हमारे साथी स्कोरर सचिन और बॉल बॉय समीर वाघे, टाइगर के बच्चे। टाइगर ने हालांकि शिकार करना छोड़ दिया है, समीर वाघे ने मुझे बताया। 1 महीना हुआ ना समीर, टाइगर ने शिकार करना छोड़ दिया। हाँ, मैंने उनको ऑफर भी किया था शिकार का, लेकिन ये गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। ऐसा लगा था कि गेंद ट्रैवल होगी, लेकिन अंतिम क्षणों में अच्छी फील्डिंग हुई टीम तुरमाड़े की। 2 रन मिले मनीष तात्रे को। और इन देखिए जीटीसी लाइव चेक कर रही है। दूध का दूध, पानी का पानी। डीजे मास्टर की आवाज थोड़ी कम हो चुकी है, क्या है ये? अंपायर, तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है, क्योंकि जीटीसी लाइव हमारी इस प्रतियोगिता की रायगढ़ ग्रुप ट्रॉफी 2023 की तीसरी आंख है। जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट .in। क्लियरिटी इनकी अच्छी है। टेनिस क्रिकेट .in, पीटीसी लाइव, जीटीसी लाइव और 24 लाइव इवेंट और फॉर्च्यून इवेंट, इनके क्लियरिटी पर कोई शक नहीं किया जाता। रोशन वालगुड़े देखिए, साईं भक्त जलबिन मछली की तरह तड़प रहे। शायद आज उन्होंने खाना नहीं खाया, ऐसा लग रहा है मुझे दोपहर के वक्त का। सेफ है ये, सेफ। रन मिलेंगे 2 मनीष तात्रे को। देखिए जीटीसी की तीसरी आंख ने हमें बताया कि ये बाउंड्री नहीं है। दर्शक क्या है, दर्शक जिस टीम के सपोर्ट में है बाउंड्री की जगह 6 भी कहेंगे। ये 6 है, 6 जिस टीम के सपोर्ट में है। ऐसी बड़ी प्रतियोगिता में अनुमान मेरा यह मानना है कि देसाई पाड़ा टीम का रुके रहना ज़रूरी है, क्योंकि बगैर बातचीत बगैर समझौते के साथ खेलती है तो मज़ा आता है। जब एक टीम 3 टीमों के सामने जब रुकती है सेमीफाइनल मुकाबलों में, जो बातचीत और समझौते के बगैर खेलना चाहती है। तो 4 ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त हो चुका है। 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 48 रन पोसरी के बनाए जा चुके हैं, लेकिन सामने है मनीष तात्रे। न्यू गोल्डन पोसरी का ये खिलाड़ी सीपीएल उनकी कप्तानी में जीता था। हाल ही में जो आ रहा है 3 फरवरी को ऑक्शन आपको नजर आएगा, सीपीएल चैंपियन प्रीमियर लीग। सुधागढ़ में कितने खिलाड़ी होंगे सिलेक्ट, क्योंकि 3 टीम है सुधागढ़ की इस साल सीपीएल में। आणि नक्कीच जर आपण पाहिलं तर प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक 55,555 आपल्याला दिलं आहे। ज्यांनी शून्यातून विश्व निर्माण केलं ते युवा उद्योजक सतीश शेठ देसाई यांनी, त्याचबरोबर खऱ्या अर्थानं जनतेने त्यांच्यावर विश्वास दाखवला आणि परळीचा विकास हाच माझा ध्यास हे ज्यांनी मनाशी बाळगलं आणि खऱ्या अर्थानं त्या भासामध्ये आणि त्या ध्यासामध्ये ज्यांना यश मिळालं ते संदेशभाई कुंभार सन्माननीय सरपंच यांनी द्वितीय क्रमांकाचं जे पारितोषिक आहे 33,333 ते प्रदान केलं आहे। त्याचबरोबर जर आपण पाहिलं तर विठ्ठल अण्णा सिनकर सामाजिक कार्यकर्ते यांनी आपल्याला तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक 15,555 आणि त्याचबरोबर पी डी मोहिते उद्योजक 15,555 चतुर्थ क्रमांकाचं पारितोषिक आपल्याला दिलं आहे। इथे मात्र आपण वळतोय सामन्याकडे, पण नंबर 1 से लेके नंबर 4 तक म्हणजे पहिल्या क्रमांकापासून चौथ्या क्रमांकापर्यंत ट्रॉफी आपल्याला दिल्यात
स्वर्गीय सुवर्ण कृष्णा देसाई यांच्या स्मरणार्थ त्यांचे सुपुत्र प्रसाद कृष्णा देसाई यांनी, तर त्यांचंही आपण मनापासून स्वागत करूया. उद्योजक आहेत. ये गेंद ऑस्टन के बहुत ज्यादा बाहर, पांचवा ओवर है ये, यहाँ पर आक्रमण करना होगा, मनीष तात्रे को दिखाना होगा. वासांबे प्रीमियर लीग भी इन्होंने जीती थी, जो झड़पी प्रीमियर लीग हुई थी वासांबे संदीप मुंडे ऑर्गेनाइज. और ये ऊंचा खेला, गेंद हवा में, क्या होने की संभावना. मनीष तात्रे बैक टू द डगआउट. डीजे सीरीज हमें दी है सतीश दादा पवार, सामाजिक कार्यकर्ता. मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी, मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी, बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए शूज और बैट हमें दी है रुपेश शेठ घारे, उद्योजक और भूतपूर्व उप सरपंच परली ग्रुप ग्राम पंचायत, और रायगढ़ प्रीमियर लीग में जो पहले आइकॉन बने सुधागढ़ तहसील की तरफ से पंकज देसाई साहब, उनकी तरफ से ये इनाम दिया जा चुका है. यूट्यूब लाइव जो हम देख रहे हैं जीटीसी के माध्यम से, सागर भाई पवार ने हमें वो स्पॉन्सर किया है. 4 दिन के कमेंटेटर, यानी कि हमें पैसा देंगे राज देसाई, उद्योजक युवा उद्योजक राज देसाई हमें पैसा देंगे पूरे लीग के लिए. हमें गेंदों की सुविधा दी है सुयोग शेठ गांडेकर, युवा उद्योजक. टीम का टोटल 49 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है. ढेर सारे नाम हैं, हम जरूर लेंगे क्योंकि उनका शुक्रिया अदा करना भी जरूरी है. मराठीमध्ये असं म्हटलं जातं, सगळी सोंग करता येतात पण मित्रांनो पैशाचं सोंग करता येत नाही. जर आज इथे मात्र डायरेक्ट हिट झाले आणि फलंदाज बाद होतोय. अक्षय कांबळे. खरं तर सगळी सोंग करता येतात मित्रांनो, पण पैशाचं सोंग करता येत नाही. आज आम्ही सुरमई खाल्ली आनंदाने सांगतोय, आज आम्ही पापलेट खाल्लं आनंदाने सांगतोय, आज आम्ही चांगल्या भाकऱ्या खाल्ल्या आनंदाने सांगतोय. पण हे जर आम्हाला स्वतःच्या खर्चाने करायचं असेल तर आज शक्य नव्हतं, पण प्रसाद देसाई यांनी ते शक्य करून दाखवलं. गोष्टी कशा असतात बघा, सगळी सोंग करता येतात माणसाला, पण पैशाचं सोंग करता येत नाही. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 50, आणि एकच नाद बैलगाडा शर्यत. खरोखरच संतोष शेठ देशमुख यांच्या मार्फत लवकरच या शर्यतींचा धुरळा सुद्धा सुधागड तालुक्यात आपल्याला पाहायला मिळणार. रायगड ग्रुप ट्रॉफी 2023 खरं तर जबरदस्त आयोजन आणि नियोजन केलं. यूट्यूब लाईव्ह आपल्याला दिली आहे ती सागरभाई पवार यांनी. 4 दिवसाच्या कॉमेंटेटरचं मानधन दिले आपल्याला राज देसाई यांनी. उद्योजक पूर्ण लीगसाठी बॉल दिलेत ते सुयोग शेठ गांडेकर यांनी उद्योजक. त्याचबरोबर राहुलभाई गायकवाड आणि ॲडव्होकेट सुशील गायकवाड यांनी पूर्ण लीगसाठी पाणी दिलं आहे, पुण्याचं काम केलं आहे. इथे मात्र धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 51. निवडण पोसरी संघासाठी तुरमाळे आणि पोसरी या 2 संघादरम्यान सुरू असलेली ही लढत. निलेश नाईक आणि अनिल कोळी खरं तर आमच्या बरोबर आहेत. अनिल कोळी, भारदस्त आवाज आहे, थोडं पॉलिश होण्याची गरज आहे, भारदस्त आवाज आहे. इथे मात्र उंचावून मारलेला चेंडू, झेल होण्याची शक्यता. 2 खेळाडू झेलच्या मागे, आणि इथे मात्र धावा मिळणार 2. या 2 धावांनी धावफल घालतोय. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 53 धावा धावफलकावर लागल्यात. RPL मध्ये ज्याने खऱ्या अर्थानं बीड गावासाठी काम केलं तो नितीन घोळे याचं इथं आगमन झालंय. त्याचं आपण मनापासून स्वागत करूया. रोशन बालगुडे यांनी आम्हाला ही माहिती दिली आहे. पण इथे मात्र धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 55 धावा. 1 षटकार यायला हवा खरं तर, कारण हे षटक सुरू आहे ते 5व्या षटकामध्ये किमान धावा यायला हव्यात. 60-70च्या आसपास खरं तर
पोसरी संघाला जायला हवं, कारण पोसरीचा एक दरारा होता, 30 दशक तोच दरारा. पण आता तेवढा दरारा राहिलेला नाही आहे तसं पाहायला गेलं तर. कारण ज्या पोसरीने माझ्यासमोर शिरडोनच्या मैदानावर नावासारख्या संघाला पराभूत केलं होतं, बगैर बातचीत बगैर समझोते के साथ खेळने वाली टीम, ज्या पोसरीने पारगाव मुरबीसारख्या दिघोडेसारख्या संघाला पराभूत केलं होतं, ती पोसरी मात्र आपल्या विजयासाठी संघर्ष करते ग्रामीण स्पर्धेमध्ये. पण तरीसुद्धा अखिल भोईर, मयूर पाटील, मनीष सात्रे ही जी त्रिमूर्ती आहे टीमची, ती बरंच काही करू शकते. या सामन्यामध्ये धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 56 धावांची गरज आहे ती जिंकण्यासाठी टीम तुरमाळे संघाला येणाऱ्या 5 षटकांमध्ये. तर आपण पारितोषिक ज्यांनी दिलेत आपण त्यांच्याकडे वळणार आहोत. पूर्ण लीगसाठी पाणी आपल्याला दिले आहे राहुलभाई गायकवाड आणि ॲडव्होकेट सुशील गायकवाड यांनी. क्रीडांगणासाठी जागा दिली आहे सन्माननीय सुशील साहेब कौशिक, त्याचबरोबर अंकितजी साखरे यांचीसुद्धा एक मोलाची मदत या स्पर्धेला आपण पाहतोय. आर्थिक सहाय्य दिलं आहे सन्माननीय सुशीलजी देसाई, राजेशजी परदेशी, संतोष शेठ देशमुख, उदय शेठ धुमाळ, नागेशजी देशमुख, अमोलजी धुमाळ, अनंतदादा सपकाळ, नवनीत देशमुख, समीर बांगारे, ॲडव्होकेट प्रवीणभाई कुंभार, प्रकाशजी आवासकर, केतन देसाई, मनोज शिंदे, पप्पू निरगुडे, योगेश अप्पा मोरे, मंगेशजी तळेकर, प्रशांतजी साळुंके, सागर साळुंके, राजेशजी भातकर, महेंद्र बार्णेकर, पूर्व पिचसाठी ज्यांनी पाणी दिले, अमोलभाऊ देसाई, धर्मेंद्र आंदेकर, रुपेशजी साळुंके, सतीशजी मोरे, गोविंदजी क्षीरसागर, भावेशजी गायकवाड, सुनीलजी गायकवाड, शेखरजी मोरे आणि प्रणित साळुंके या सर्वांनी आपल्याला आर्थिक मदत दिली आहे. पण ही स्पर्धा खऱ्या अर्थानं यशस्वी ठरते या ट्रॉफ्यांकडे बघून ज्या दिल्यात. कैलासवासी सुवर्णा देसाई यांच्या स्मरणार्थ त्यांचा सुपुत्र प्रसाद देसाई यांच्याकडून. तर आपण सामन्याच्या दुसऱ्या सत्राकडे वळतोय. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 55 धावा, जिंकण्यासाठी 56 धावांची गरज है. तो 56 रनों की गरज है. 56 रनों की ज़रूरत है टीम तुरमाड़े को. अब देखना ये होगा किस तरह से इन 56 रनों को पूरा करती है ये टीम. सुबह जो आवाज थी वो आवाज नजर नहीं आ रही है. डीजे की स्वराज आना चाहिए. सनस्क्रीन लगाने की जरूरत ही नहीं है उन्हें, इतने गोरे है वो. कल लगाई थी शायद उन्होंने सनस्क्रीन ज्यादा धूप के कारण. लेकिन टीम का टोटल 55 रन आ चुका है निगोडन पोसरी का और 56 रनों की जरूरत है टीम तुरमाड़े को.
तिरुमलाई भी एक अच्छी टीम है। प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान पर आ चुकी है। तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगा। रायगढ़ ट्रॉफी 2023 ऑर्गेनाइज बाय रायगढ़ ग्रुप। 56 रनों की जरूरत है। 5 ओवर का ये मैच है। मनीष तात्रे पूरा एफर्ट देते हैं। मनीष तात्रे 100% से भी ज्यादा। जितना बड़ा मंच उतना बड़ा खिलाड़ी मैं इस मनीष तात्रे को मानता हूं। वीपीएल में बाइक, असम प्रीमियर लीग में उनकी बाइक महज 15 रनों से 15 पॉइंट से वो हारे थे शुभम नाइक के खिलाफ, वरना ये बाइक भी उनके नाम ही होती। सीपीएल का बाइक उनके नाम है, सीपीएल की जीत उनके नाम है। लेकिन 3 फरवरी को जो ऑक्शन होगा, सुधागढ़ की 3 टीम है। अब देखने में मजा आएगा कि कितने खिलाड़ी सुधागढ़ के खेलेंगे सीपीएल में। मिलिंद के युवा मंच बहरमपाड़ा जिसकी कप्तान है सिद्धेश दंत। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। मनीष तात्रे गेंदबाजी में माहिर। स्ट्राइकर इन पर उमेश गायकर। तिरमाड़े बनाम पोसरी, बड़ा मैच है ये। काफी देर बाद मैं पोसरी को ग्रामीण टूर्नामेंट खेलते हुए देख रहा हूं, क्योंकि लीग इतनी शुरू थी, उसके बाद टीम को इकट्ठा करना, प्रैक्टिस में लेकर आना मयूर पाटिल के लिए ये चुनौती थी। लेकिन उस चुनौती को उन्होंने पूरा किया और फिर से एक बार वही शान शौकत के साथ न्यू गोल्डन पोसरी मैदान पर उतरते हुए 1 गांव 11 के लिए अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। तारीफ काबिल गेंदबाजी हो रही है। मनीष तात्रे की 2 डॉट गेंदें खेली। 56 की जरूरत है अब 28 गेंदों में। अभिषेक गुप्ता ने क्या गेंदबाजी की थी मंगेश चौहान की प्रतियोगिता में। जब मैं आया था, मैंने उनको देखा था। तारीफ काबिल गेंदबाजी की थी। मनीष तात्रे लगातार तीसरी डॉट गेंद। 27 गेंदें, अब 56 रनों की जरूरत। कुरवंडी टीम के खिलाड़ी बबलू को मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप हमारे मंच पे आए। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला मिडॉन के ऊपर। एक आसान सा सिंगल मिला बल्लेबाज उमेश गायकर को, और स्ट्राइकर इन पर आ चुके हैं ऋषि घरत। ऋषि घरत के पास क्षमता है इस मैच में जो अनहोनी हो रही है, डॉट गेंदों की जो परसेंटेज बढ़ चुकी है उस परसेंटेज को घटाना ये ऋषि भोईर को आता है। 1 आध छक्का वो अगर लगाएंगे तो वो परसेंटेज कम होगी। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। एच लगा यहां पे, और ये क्या हुआ, ऋषि घरत के पारी का अंत हुआ या नहीं, लेकिन यहां पर अंत होता हुआ नजर आ रहा है। ऋषि घरत का काफी अच्छी पोजीशन में इस कैच को लपका रवि देसाई साहब। जरा रुकिए, कैच तो लिया है कि नहीं ये देखेंगे हम जीटीसी लाइव के तीसरी आंख पर। नॉट आउट, नॉट आउट, क्योंकि गेंद जब कैच कर ली गई थी उससे पहले बाउंस मिला था गेंद को। और यहाँ पे तो अंडरआर्म क्रिकेट चल नहीं रहा। बचपन में हम खेलते थे अंडरआर्म पे। एक टिप्पा आउट। हाँ, लेकिन प्रयास काफी अच्छा था अनिल कोहली, कोशिश उनकी काफी अच्छी थी। टाइगर नजर नहीं आ रहे पूरे मैदान के चारों तरफ मैं देख रहा हूं।
कहीं शिकार करने नहीं गए ना? टोटल 1 रन। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर रीजन पर, क्या गेंद होगी बाउंड्री पर, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हो रही है। न्यू गोल्डन पोसरी की टोटल आ चुका है पहले ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 3 रन। क्या गेंदबाजी की मनीष तात्रे ने, काबिले तारीफ। 24 गेंदें, अब 53 रनों की जरूरत 56 का पीछा करते हुए। छब्बीस जनवरी भारत का गणतंत्र दिन हमने मनाया, लेकिन उस भारत के गणतंत्र दिन पर ही एक ऐसी शख्सियत का जन्मदिन आता है जिसे पूरा पगड़ी मनाता है रौनक मजेठिया। जिया 11 जिया, बराबर ना? जिया से जिया के फ्रेंचाइजी रौनक मजेठिया। 26 जनवरी महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जहां पर घटना लिखी थी, उस घटना को अस्तित्व में लेके आए 26 जनवरी 1950, और भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकशाही बनी उसी दिन जिनका जन्मदिन आता है। जिया से जिया के फ्रेंचाइजी के मालिक रौनक मजेठिया, इनका हम स्वागत करेंगे रायगढ़ ग्रुप ऑर्गेनाइज रायगढ़ ग्रुप ट्रॉफी 2023 में। हाँ, चाय की चुस्कियों में मजा आता है हमेशा। शाम का वक्त हो, अगर चाय मिले तो बहुत ही मजा आता है, लेकिन यहाँ पर रन चाहिए, रन। बल्लेबाजी करने वाली टीम को 56 रन जो बनाने, एक अच्छी गेंद डाली विशाल भोईर ने, डॉट गेंद आई। ओवर नंबर चल रहा है दूसरा। राइट आर्म ओवर द विकेट। ये ऊंचा उठा गेंद, थोड़ी देर हवा में जरूर थी, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा, और इस 1 रन के साथ तुरमाई टीम पहुंच चुकी है 56 का पीछा करते हुए 4 पे। ओवर नंबर दूसरा चल रहा है। पोसरी काफी अच्छा खेल रही है, लेकिन पोसरी के साथ अगले मुकाबले में खेलेगा कौन? कुरवंडे, लोनावाला ना, या मावल? मावल तालुके से बबलू की टीम। नहीं, जो जीतेगा यहां से, जो जीतेगा, चाहे तुरमाड़े जीते चाहे पोसरी जीते, लेकिन खेलेगी कौन, ये मैंने पूछा था। ऐसा नहीं है कि पोसरी जीतेगी या फिर तुरमाड़े ही जीतेगा। क्रिकेट है, कई प्रेडिक्शन फेल हो जाते हैं। हाँ, डीजे देखिए, डीजे की आवाज जोर से होनी चाहिए। स्वराज में वो ताकत है। स्वराज का अर्थ क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस स्वराज्य के लिए लड़ने की कसम खाई थी, वो स्वराज्य है। तो डीजे मास्टर को भी स्वराज्य मिलना चाहिए पूरा बजाने का। और ये बहुत ही बढ़िया लंबा 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 6 मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, और ये छक्का दागा बल्लेबाज ऋषि घरत। खाड़े की चाय काफी अच्छी बनी है। रुपेश, रितेश काटे, जिनके होटल से चाय मंगवाई थी, काफी अच्छी लगी रितेश काटे जी। काफी अच्छी चाय आपके द्वारा हमें पीने का मौका मिला है। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला ऋषि घरत ने, बैक टू द बॉलर, गेंद को फील्ड किया, 1 रन जरूर मिला, और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 15 रन। 40 की दूरी, 41 की दूरी अभी भी तय करनी है, क्योंकि 56 रन बनाने हैं। 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। उमेश गायकर स्ट्राइकर एंड पे, बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, सीधा मिलेगा 4। ओवर नंबर दूसरा, मैंडेटरी पावर प्ले, और रन बन चुके हैं इन 4 रनों की वजह से 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। 2 ओवर का खेल
यहां पर समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। 56 रनों की जरूरत है टीम न्यू गोल्डन पोसरी के खिलाफ जीतने के लिए। टीम तुरमाड़ी के लिए 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 37 रनों की अभी भी जरूरत, क्योंकि 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 37 की अभी भी जरूरत। गेंदबाज तैयार है गेंदबाजी की बागडोर को संभालने के लिए। मनीष तात्रे जो अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। यहां से उन्हें विकेट मिला तो ठीक है, लेकिन वो अपने काम को अंजाम देने की कोशिश जरूर करेंगे। मनीष तात्रे, तमाम दर्शकों का हम स्वागत करेंगे। रायगढ़ ट्रॉफी ऑर्गेनाइज बाय रायगढ़ ग्रुप। देखिए डीजे गुड्डू भी है इस परली विभाग में। एक नन्हा सा 10-11 साल का बच्चा काफी अच्छा डीजे बजा रहा है, डीजे गुड्डू। हाँ, उनको खाना खाना ही चाहिए, खाना खाना ही चाहिए। डीजे के गाने नहीं बजेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है कि गाने बजाने ही चाहिए। गाने बजाने से मनोरंजन जरूर होता है, लेकिन जो हारने के द्वार पर होता है उससे दुख भी बड़ा होता है सामने वाले का जश्न देख के। क्योंकि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख हो जाता है, लेकिन दोस्त अगर फर्स्ट आ जाए ना अनिल कोहली, तो आपको ज्यादा दुख होगा। ये सही बात है। हम अपने दोस्त की प्रगति जरूर चाहते हैं, लेकिन वो हमसे कम हो, ये मन में आशंकाएं जरूर होती है। लेकिन ये कवर्स में खेला गया बेहतरीन स्ट्रोक, छक्का आता हुआ ऋषि घरत के बल्ले से। इस इनिंग का ये दूसरा छक्का उनके बल्ले से आता हुआ। लगातार देखिए लगातार आ चुके हैं, 2 गेंदों में 12 रन टीम का टोटल आ चुका है। 31-25 की अभी भी दूरी तय करनी है बची हुई 16 गेंदों में। कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम। तुरमाड़े टीम के पास ये मैच आ चुका है। ऋषि घरत अगर कोई गलती ना करे तो मेरे ख्याल से ये मैच तुरमाड़े टीम के पक्ष में आ चुका है, क्योंकि मनीष तात्रे के ओवर के बाद अगर बल्लेबाज नजर घुमाएंगे मैदान के ऊपर तो उन्हें पता चलेगा कि कौन से गेंदबाज आ सकते हैं। तो ये कभी कभी दिमाग का भी खेल है। ये खेल कभी कभी ताकत से नहीं अकल से भी जीता जाता है। और ये लटक गए ऋषि, आसान सा कैच, और इसी के साथ ऋषि के पारी का अंत। हाँ, डीजे के गाने नहीं है, मैं भूल चुका था, लेकिन टीम का टोटल आ चुका है इस विकेट के बाद 31। 25 की अभी भी दूरी तय करनी है। ये जो विकेट जा चुका है उस विकेट का बेनिफिट उठाना होगा टीम तुरमाड़े को। राज देसाई आएंगे, जरूर आएंगे। राज देसाई ने हमें क्या दिया है मैं देख रहा हूं। कमेंटेटर्स, हमारा पेमेंट राज देसाई करेंगे। हाँ, मैं राज के इधर ही डिपॉजिट करूंगा। कभी परली में आया, कड़की लगी तो पंकज देसाई है ही, लेकिन फिर भी डिपॉजिट जमा होना जरूरी है। पंकज देसाई ने, ये मेरे पहले दोस्त है सुधागढ़ में, इन्होंने कभी मुझे खाली हाथ नहीं भेजा। जब भी मैं सुधागढ़ में आया, चाहे पाली में आऊं चाहे परली में आऊं, एक फोन कॉल इन्हें मेरी जरूर होती है, क्योंकि मुझे पता है शाम के वक्त मुझे किसकी जरूरत है। ये आई डॉट गेंद की परसेंटेज को बढ़ाना होगा। मनीष तात्रे को अच्छी गेंदबाजी करनी
कम ओवर द विकेट। इस ओवर की करेंगे अगली गेंद। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, अजीबो गरीब शॉट मारने की कोशिश की थी ऋषि घरत के आउट होने के बाद। देखिए ऋषि घरत को अपना विकेट खोना नहीं चाहिए था, क्योंकि आखिरी 2 ओवर में भी उन रनों को वो बना सकते थे जो रनों की जरूरत थी। टोटल आ चुका है 32। 12 गेंदे और 24 रनों की जरूरत, 56 की जरूरत है। 12 गेंदे अनिल, 24 रनों की जरूरत है। अब देखना यह होगा कौन से गेंदबाज है टीम न्यू गोल्डन पोसरी के पास जो इन रनों को बचाएंगे। चलिए, टाइम पास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहां से जो टीम जीतेगी वो सीधा खेलेगी मावल तहसील से आई हुई कुरवंडे। देखिए कुरवंडे का जैसे मैंने नाम सुना मुझे याद आया पुष्पा का गाना, वंटा वाह वंटा वाह वंटा वाह वंटा, क्योंकि ये गांव का नाम भी साउथ इंडियन जैसा ही लग रहा है, कुरवंडे वंटा वाह वंटे वाह। तो चलिए, लेकिन जीत मिली है उन्हें, उनके क्रिकेट की भी तारीफ होनी चाहिए। नाम कब होता, नाम अगर आपको कामयाबी मिले तो आपका नाम चाहे कैसा भी हो आपके नाम में वजन आता है। प्रसाद देसाई का नाम क्यों बड़ा हुआ, क्योंकि क्रिकेट में उन्होंने इनामों की बारिश की, पूरा रायगढ़ उन्हें जानता है। ये सब होता है, नाम में वजन कब आता है, आपके कर्मों की वजह से। आपके कर्म अगर अच्छे हो ना, अनिल कोहली आपका नाम भी बड़ा हुआ था, आपने एक हारा हुआ मुकाबला लगभग जितवा के दिया था, तब जाके अनिल कोहली लोगों को पता चला कौन है यह बंदा पूरे रायगढ़ टेनिस बॉल की दुनिया को। हाल की टूर्नामेंट में मुझे आज भी याद है, गेंदबाज मयूर पाटिल, 12 गेंदे 24 रनों की जरूरत। भरत लोहार माना जाता है इन्हें रसायनी का, भरत लोहार एक जमाना था भरत लोहार का। आज की तारीख में देखिए कितने भी टेनिस बॉल क्रिकेटर हुए होंगे, कईयों ने नाम कमाया। ये क्या उठी अंपायर की 22 के तौर पर 1 रन, लेकिन भरत लोहार एक ऐसे क्रिकेटर है, इनके जैसा ना कोई होगा ना होने वाला है टेनिस बॉल की दुनिया में, एक बेहतरीन ऑलराउंडर। देखिए उम्र के 40 साल पार होने के बावजूद भी उन्होंने रायगढ़ को 6 गेंदों में 8 रन नहीं दिए थे दुबई में। यह भरत लोहार का कीर्तिमान है दुबई जैसे देश में। और भरत लोहार ने बताया भी था, जब हमारे कमेंटेटर का सेमिनार था वहां पर उन्होंने बताया कि मैं रायगढ़ की माफी मांग रहा हूं क्योंकि मैंने उनको 6 गेंदों में 8 रन बनाने का मौका नहीं दिया। देखिए कितना बड़ा खिलाड़ी, और वही मयूर पाटिल को तमगा हासिल है, रसायनी के भरत लोहार, दुबले पतले भरत लोहार, बैठी छक्का मारने में माहिर। 11 गेंदे, अब 23 रनों की जरूरत 10 गेंदों में। कंपलसरी चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम। कुरवंडे के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। 1 रन जरूर मिला भी, दूसरा गेंद थोड़ी देर हवा में थी उसका फायदा मिला तुरमाड़े के बल्लेबाजों को। आपको टॉस के लिए यहां पे आके रहना है। नौ गेंदे और 21 रनों की जरूरत। मयूर पाटिल, काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है, क्योंकि बड़ा हिट अब तक मयूर पाटिल ने खाया नहीं, लेकिन खराब फील्डिंग हो रही है न्यू गोल्डन पोसरी टीम की। न्यू गोल्डन पोसरी एक जमाना था, रतन पाटिल जो पुराने जमाने के खिलाड़ी थे उन्होंने इस टीम को तैयार किया। मयूर पाटिल, अखिल भोइल, विशाल भोइल इनके तालीम में तैयार हुए और इस टीम ने कई बड़े कारनामे किए, कई बड़े कारनामे। ये अच्छी गेंद थी, राइट अप इनटू द ब्लॉक हॉल। मयूर पाटिल की ये गेंद, टोटल वहीं पे रुका हुआ 37।
ये अच्छी गेंद थी, मयूर पाटिल की जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति हुई। 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 56 का पीछा करते हुए 37 यानी कि 13 और 6 बनेंगे 19। तो 19 रनों की जरूरत है आने वाली 6 गेंदों में। मैंने कैलकुलेशन कैसे किया, 37 प्लस 13 50, 50 प्लस 6 56 और 13 प्लस 6 19। बबलू को मैं बुलाना चाहूंगा, उनका सम्मान किया जाएगा इस मंच के ऊपर। कुरवंडे के कप्तान बबलू का हम स्वागत करेंगे, क्योंकि जिस तरह मैंने पुष्पा फिल्म के गाने को बताया था उस तरह बबलू के बारे में ये पूरे कुरवंडे में एक कहावत है, फ्लावर नहीं फायर हूं मैं, झुकेगा नहीं साला। तो बबलू का स्वागत यहां पर किया जाएगा। कुरवंडे टीम के कप्तान, कुरवंडे टीम के होनहार खिलाड़ी, कुरवंडे टीम की पहचान, कुरवंडे टीम की आन बान और शान बबलू। लेकिन देखिए MTCA देवा 45 नंबर की जर्सी पहने हुए रोहित शर्मा के फैन बबलू के स्वागत को देख रहे हैं। पंकज देसाई हाथ मिलाते हुए बबलू से, पहले आइकॉन रायगढ़ प्रीमियर लीग के पहले ऐसे खिलाड़ी जो बाइकर मैन बने सुधागढ़ में, पहले ऐसे खिलाड़ी और ऐसे कप्तान जिन्होंने ये उद्घोषणा की ग्रामीण लेवल पर कि उनकी देसाई पाड़ा टीम खेलेगी बगैर बातचीत, बगैर समझौते के साथ। अखिल भोयल, 19 रनों की जरूरत है, 6 गेंदें, अच्छी गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, 5 गेंदें, अब 19 रनों की जरूरत। क्योंकि गेंद देखिए, गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ लेकर आए थे अखिल भोयल और मयूर पाटिल को ऑलराउंडर बनना पड़ रहा है न्यू गोल्डन पोसरी के लिए। ये सीधा खेला है, गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर, दूसरा रन था ही नहीं, यहां पर 2 रन मिले, 1 रन पे ही दूसरे रन पे रन आउट था। अगर अच्छी फील्डिंग होती तो 17 की जरूरत है आने वाली 4 गेंदों में। 4 गेंदें 17 रन टीम की जरूरत है त्रिमाड़ी को। क्या इन रनों को बनाएंगे बल्लेबाज जो कि स्ट्राइकर इन पर है नीतीश गायकर कुछ करेंगे अपनी टीम के लिए। और ये आया 6, ऐसा लग रहा है मुझे, और ये 6 ही आया। देखिए स्वीट सी साउंड थी जब गेंद बल्ले पर लगी। डीजे रायगढ़ अभी ओरिजिनल धन्यवाद डीजे ओनर अब आ चुके हैं। ओनर को पता है नुकसान चाहे कितना भी हो, गाने बजने चाहिए, चाहे धूप हो या छांव हो, चाहे बारिश हो या ठंड का माहौल हो, लेकिन गाने बजने जरूरी। तो कितने गेंदों में कितने रन, 3 गेंदें और 11 रन। क्या छक्का लगाया बल्लेबाज नीतीश गायकर ने। गायकर तो कुछ कर, और ये लगा रनों की और गेंदें बची है, 2 कंपलसरी चेसिंग। गायकर क्रिकेट को क्यों कहा जाता है द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेंसी, अनिश्चितताओं का खेल। ये स्लोअर देना चाहूंगा, क्योंकि आखिरी क्षणों में जो जीत की उम्मीद इस मैच के मैन ऑफ द मैच। मैं प्रसाद देसाई साहब से गुजारिश करना चाहूंगा, जिन्होंने हमें नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक ट्रॉफियां दी है, कि उनके शुभ हाथों मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाए। प्रसाद देसाई और हमारे साथी
बंटी धुमां, इन दोनों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपके शुभ हाथों मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाए। नीतीश गायकर, क्या बल्लेबाजी की इस बंदे ने। अखिल भोईर को 7वें आसमान पे भेजा। लेकिन अगला मैच होगा सुरवंडे, कुरवंडे और बनाम तुरमाड़े, कुरवंडे बनाम तुरमाड़े अगला मैच होगा। रायगढ़ ग्रुप ऑर्गेनाइज एक बेहतरीन ट्रॉफी लोगों के सामने पेश हो रही है। चलिए दोनों टीमों के कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, मनीष तात्रे नाराज, हताश और निराश, तो ऋषि घरत को यहां पर सम्मानित किया जा रहा है। ऋषि घरत को मैं इस मंच पे बुलाना चाहूंगा। आरपीएल के मेन स्ट्राइकर बॉलर, उनका यहां पे सम्मान किया जाएगा इस रायगढ़ ट्रॉफी में। अनिल कोहली साहब के शुभ हाथों